स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। न्यूज 18 JKLH की जानिब से नए साल की मुबारकबाद के साथ मैं हूं विशाल। नए साल का जश्न मुल्क और दुनिया में मनाया गया। इसके बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मुल्क के कई मकामात पर नए साल की तकरीबात का एहतमाम किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में सयाहों की बड़ी तादाद छुट्टी मनाने के लिए पहुंची है। गुलमर्ग में सयाहों ने नए साल का भरपूर जश्न मनाया। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अमृतसर से। ये खास एहतमाम, जैसा मैंने पहले बताया कि हर जगह जहां भी कहीं लोग अपने अपने आस्था के मुताबिक आज के इस पहले दिन का बहुत ही खूबसूरत आगाज कर रहे हैं। कामना एक ही है कि आने वाला जो वक्त है, जो आने वाला दिन है, महीना है, साल है, वो दिन बहुत ही अच्छा बीते, अमन और शांति के साथ बीते। तो ये गुरुद्वारा अमृतसर से आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। और जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं वो पर्यटकों की है, जब वो हिमाचल के अलग अलग इलाकों में या फिर गुलमर्ग जैसे दूसरी और जगहों पर वह मौजूद थे और उन्होंने उस वक्त को, उस लम्हे को अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, जब वक्त जो है वो 2023 की आखिरी सरहद को लांघता हुआ 2024 में दाखिल हो रहा था, यानी कि जब रात के 12 बज रहे थे। तो इस तरह से दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसी तरह का मंजर जैसे लोग गुरुद्वारे में जाकर अरदास कर रहे हैं, अपने अपने तौर पर अमन शांति की तमन्नाएं कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। उसी तरह से कई जगहों पर मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वहां भी अपने अंदाज में वो इस बात की कामना करते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं कि आने वाला वक्त अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, उनके राज्य के लिए अच्छा हो, उनके शहर के लिए, उनके घर के लिए अच्छा हो, उनके परिवार के लिए अच्छा हो। तो सब कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि खुशियां हो आसपास और गम का साया ना हो, दुखों का पहाड़ ना हो, खुशियां हो, अमन शांति हो। तो ये अमृतसर की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और उसके पूरे प्रांगण में लोग अपने अपने तौर पर अपने दिल की बात, अपनी जो आरजुएं हैं, जो मन्नतें हैं, जो इच्छाएं हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो उमंगे हैं, उनको लेकर दरबार में मौजूद हैं। और सब कहीं न कहीं यही चाहते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला महीना, आने वाला साल उनके लिए, ये जो साल अब शुरू हो चुका है, जो नए साल का आज पहला दिन है, और इस तरह से फिर ये साल भी बीतेगा, फिर वो कोई और साल आएगा। लेकिन सबकी ख्वाहिश होती है, सबकी इच्छा होती है कि आने वाला वक्त बेहतर हो, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो आपस में जो भाईचारा है, जो मेल मिलाप है, जो अमन शांति है, जो सौहार्द है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कायम रहे। तो अलग अलग जगहों से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात में कल जश्न मनाया गया, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। लोग डीजे के धुनों पर जो है झूम रहे हैं। और ये तस्वीर
युवा आपको ज़्यादा दिखाई देंगे इसमें। तो खुशी मनाने का एक मौका है, लोग खुश होते हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि हम नए वक्त में, नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। और सियाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल की आमद का जश्न निहायत ही धूमधाम से मनाया गया। पूरी दुनिया के साथ साथ गुलमर्ग में भी लोगों ने जमा होकर कुछ देर के लिए अपने सारे रंज और गम भुलाकर नए साल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की एक खास रिपोर्ट। नया साल हम सब के लिए, टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए, पूरी इकॉनमी के लिए और जम्मू कश्मीर और हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा हो, कामयाब हो। आप सब के लिए, हम सब के लिए, हम सब की यही दुआ है। और आज what was heartwarming was to see that young kids, old people, youngsters, everybody participated wholeheartedly in this massive celebration and we have welcomed 2024. बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करके। बहुत अच्छा कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ गुलमर्ग में और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। नेक्स्ट ईयर भी हम चाहते हैं कि हम 31 यहीं मनाएं और सब अच्छे से हो, ऐसे ही जैसे यहाँ के लोग हैं बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और ये मेरी 3rd ट्रिप है एक ही साल में, जस्ट बिकॉज कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी कश्मीर। और बहुत ठंड है और मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं गुलमर्ग में न्यू ईयर मना रहा हूँ। लिटरली बहुत मज़ा आ गया। लोग खुश रहे न्यू ईयर में, सब भाईचारे के साथ रहे और अच्छे से रहे, सब खुश रहे, बस मैं यही चाहूँगा सभी। मैं दिल्ली से यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई और इट वाज ग्रेट टाइम। यहाँ न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, हमने बहुत एंजॉय किया। आपको ज़रूर आना चाहिए गुलमर्ग अगर न्यू ईयर इवेंट सेलिब्रेट करना है तो। बहुत ठंड है, बहुत स्नो है, बहुत मज़ा है। क्या कामना रखते हैं इस साल में? सब खुश रहे, अच्छे से रहे और सब जो चाहे वो पूरा हो जाए। देख रहे हैं सेलिब्रेशन का माहौल है पूरे गुलमर्ग में। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। हमारे जो होटल्स हैं वो कम्प्लीटली बुक। और आप देख रहे हैं कि न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि इनके साथ लोकल्स भी यहाँ पे शमूलियत कर रहे हैं इस तकरीब में। और ये इतनी बड़ी तकरीब मुझे लगता है शायद गुलमर्ग में कभी मुनक़्क़द नहीं हुई है। और बड़े बड़े आर्टिस्ट आबा हंजुरा और बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये मोमेंटम जो है हम होपफुली आगे भी जारी रखेंगे और गुलमर्ग को हम नेक्स्ट लेवल पे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। न्यू ईयर जैसे मौके पे इतनी खूबसूरत जगह होना ही एक बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बात है। बट और मैं साथ में परफॉर्मेंस भी दे चुकी हूँ तो मेरे लिए और भी अच्छी बात है। तो गुलमर्ग और कश्मीर तो स्वर्ग है ही और हमें नए साल में उसको एक्सपीरियंस करने में और अच्छा लग रहा है। एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा स्टेज से इतनी कनेक्टेड हूँ कि बाकी सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन हाँ, ये बहुत चैलेंजिंग रहा, बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन लोगों को मज़ा आया और उससे लेकर मैं खुश हूँ। कश्मीर में गुलमर्ग में यहाँ आके न्यू ईयर मना रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे 3 सिंगर्स आए हुए हैं, पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा मनोरंजन प्रोग्राम जो सरकार ने कराया बहुत ही अच्छा कराया है, इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया करते हैं। बहुत हमें आनंद आया और हम सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इंडियंस। हमने बहुत अच्छी तरह यहाँ पर और टूरिस्टर्स ने भी, लोकल पीपल ने भी बहुत अच्छी तरह न्यू ईयर की सेलिब्रेशन मनाई हुई है। तो बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हुए थे यहाँ पर GDA की तरफ से। तो सब बहुत यहाँ पर जो भी टूरिस्ट हुए और लोकल्स हुए बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह हमने यहाँ पर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन की है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मुख्तलिफ तरीक़ों से नए साल की आमद को मनाया गया है। कहीं लोगों ने आतशबाजी, रक्स व सुरूर की महफिल के साथ नए साल में दाखिल हुए। इस तरह गुलमर्ग में साल नौ का शानदार इस्तकबाल किया गया। खासतौर पर आतशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। रंगारंग आतशबाजी के दौरान आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा उठा। सब ने ये दुआ की है कि उम्मीद की है कि ये साल खुशहाली, अमन और तरक्की लेकर आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। और नए साल की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साहित्यकार पद्मश्री मोहन सिंह को सम्मानित किया गया। कहा, अपनी माँ बोली डोगरी के लिए सबको आना होगा एक साथ। साड़ी ये भाषा है और भाषा जी मातृ भाषा का दर्जा हासिल होया, माँ का दर्जा हासिल होया, उसकी नकारी है। जेकर अस कोई होर बोलचे तो फिर सोच कर लो कि माँ की छोड़िए जेकर अस मासी आह्ले पासे दरौड़चे
ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੀ ਨਕਾਰੀਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਪਰ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਛੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है कि मिठड़ी है डोगरे की बोली तो खंड मिठे लोग डोगरे कुतै भी जिसलै मैं मिगी मौका मिलता है कुतै अगे पिछे जाने का थोड़े सहयोग करना, अपने लोगों के सहयोग करना, जिथे भी कुतै जेड़े भी लोग ये भाषा सुनते हैं वो आखते हैं कि इन्नी मिठी भाषा लोग आखते हैं तो अस इसी नकार च ते फिर अस इत्थें जिथे अस खड़ोते हैं अज जिहड़ा प्रोग्राम हुआ करता सबरस दा प्रोग्राम, ये सबरस सारे रस पर वो जिहड़ा अपना रस है, अपने रस की बात निराली है। और इसरो नए साल के पहले दिन नॉमिनल बर्न टाइम फॉर द स्ट्रैप ऑन is 70 seconds एक्सपोसैट मोटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च हो गया है। तो यान अपने अधिकतम और नया कारनामा, इसरो ने नए साल की पहले दिन रकम की तारीख, सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च हो गया है PSLV C58 के जरिए से, और इससे ये एक्सपोसैट को लॉन्च किया गया है और इससे जो फायदा है वो ये खला में ताबकारी की जांच करेगा, खला पर मबनी पोलर इंजेक्शन पैमाइश में मदद मिलेगी। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च। तो नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास, एक्सपोसैट सैटेलाइट हुआ लॉन्च। 10 पेलोड को PSLV C58 रॉकेट से भेजा जाएगा। 6 किलोमीटर पर सेकेंड एज तो एक्सपोसैट सैटेलाइट अंतरिक्ष में रेडिएशन की जांच करेगा। अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में इससे मदद मिलेगी। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसकी लॉन्चिंग हुई है। तो नए साल के पहले ही दिन इसरो ने एक और नया बाब खोल दिया, एक्सपोसैट को लॉन्च किया। सैटेलाइट की लॉन्चिंग हो गई। तो इसरो ने नए साल के पहले दिन रकम की तारीख, एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च और PSLV C58 रॉकेट के जरिए 10 पेलोड के जरिए ये भेजे जाएंगे। एक्सपोसैट सैटेलाइट खला में ताबकारी की जांच करेगा, खला पर मबनी पोलराइजेशन पैमाइश में मदद मिलेगी। 52 सेकंड का होगा और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्चिंग हुई है। यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जाता है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। There's a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। स्टॉप। जालौन में ADG आलोक सिंह की अगुवाई में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 दिन पहले मिले प्रतिबंधित मीट को पुलिस ने कराया नष्ट। नए साल को शांतिपूर्वक मनाने के लिए अमरोहा पुलिस की नई पहल, बुलेट में पटाखे वाले साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई। साइलेंसर को निकालकर चलाया रोलर। रायबरेली की सदर तहसील में NDRF की मॉक ड्रिल, भूकंप, बाढ़ या आपदा के समय राहत बचाव को लेकर तैयारियों को परखा गया। कानपुर में सबसे बड़े श्मशान घाट भैरव घाट में ठंड से बचने के लिए जलती चिता के बगल में लेटा एक बुजुर्ग। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। जौनपुर में 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने थाने में किया सरेंडर। पुलिस कार्रवाई के डर से हाथों में तख्तियां लेकर अपराध न करने के लिए शपथ। बरेली के फ्यूचर इंस्टीट्यूट में छात्र की मां लेडी डॉन की दिखी दबंगई। गुरको संघ कॉलेज पहुंची लेडी डॉन ने स्टाफ के साथ की जमकर मारपीट।
रायबरेली में पेड़ से टकराई पुलिस की गाड़ी, आवारा जानवरों को बचाने के चक्कर में हादसा, 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। शामली में युवक का शव मिलने से सनसनी, रजवाहे में जंगलों में पड़ा मिला युवक का शव, 2 दिन से घर से लापता था युवक। देवरिया में दबंग युवकों ने एक युवक को घर पर चढ़कर मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। जालौर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाकर की आत्महत्या, युवक ने खुद को मारी गोली, प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रही थी अनबन। रायबरेली में गौवंशों के कटे हुए अवशेष मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी, देर रात दुकान में रखी अलमारी लेकर फरार हुए चोर, सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही पुलिस। सोलन में जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगवाई CB नॉट और ट्रूनेट मशीनें, अब प्राथमिक स्तर तक बलगम जांच की मिलेगी सुविधा। सोलन में टीबी मुक्त पंचायत अभियान के तहत 1 दिवसीय गोष्ठी आयोजित, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी रहे मौजूद। सोलन के वार्ड नंबर 2 में सड़क की खराब स्थिति से स्थानीय निवासी काफी परेशान, दोपहिया वाहन से लेकर सड़क पर पैदल चलना खतरे से खाली नहीं। नूरपुर के राजकीय आर्य महाविद्यालय में छात्रों ने नववर्ष मनाया, कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विक्रम पठानिया ने रहे शिरकत। वीर सावरकर नगर में चाकू मारकर एक युवक की हत्या करने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। साल के आखिरी दिन भी उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्सों में छाया रहेगा कोहरा। नए साल की पहली तारीख ब्रेक के बारे में फिर आपका स्वागत है। आईटीबीपी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दिवंगत डिप्टी कमांडेंट अजीत किशोर नारायण को श्रद्धांजलि दी। डिप्टी कमांडेंट अजीत किशोर नारायण की मार्च 2001 को पैंगोंग झील के पास पेट्रोलिंग के दौरान मौत हो गई थी। डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि देने के लिए आईटीबीपी के आईजी APS नाबार्डिया, 24 बटालियन के कमांडेंट उमाकांत, आईटीबीपी के जवान और दिवंगत अजीत किशोर नारायण के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। सबसे आज शांतनु नारायण ने अपने पिता को आज श्रद्धांजलि यहाँ पे दी है। तो ये हमारे लिए एक भारत सरकार का जो एक विषय था कि शहीदों के परिवार से मिलें, इसी में आईटीबीपी बल मुख्यालय का भी विशेष जोर था कि जो भी शहीद हो गए हमारे, उनके परिवार से मिलना है और हम उनके साथ हमेशा टच में रहेंगे। तो ये सरकार की तरफ से और आईटीबीपी की तरफ से भी सुविधाएं दी जा रही हैं और प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि हम अपने जो भी शहीद हैं परिवार से मिलें। तो आज उसी क्रम में आज ये हुआ और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आज ये प्रायोजन कर रहे हैं। धन्यवाद। पापा 19 मार्च 2001 में इस लेक में शहीद हुए थे। आज मुझे लगभग 23 साल बाद मैं उनका यहाँ पे पूजा पूरा कर पाया हूँ। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आईटीबीपी एंड सब लोग ने बहुत अच्छे से मुझे यहाँ पे ये करवा दिया है। थैंक यू सो मच। और 1 जनवरी 2023 को दहशतगर्दों ने राजौरी के ढांगरी में 7 खानदानों को गोलियों से निशाना बनाया था और 7 बेगुनाह लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। ढांगरी हमले में अपने 2 मासूम बच्चों दीपक और प्रिंस को खोने वाली मां सरोज बाला इंसाफ के मुंतजिर हैं। वो 1 साल से हर रोज रोते हुए गुजारती हैं, लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद उसे और दीगर मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल पाया। क्योंकि राजौरी के ढांगरी में साल के पहले दिन 1 जनवरी को नरसंहार हुआ था। मैं इस वक्त उसी घर में हूँ। आखिरी रात थी उन 2 बेटों की, जिन बेटों की मां के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सरोज बालाजी मेरे साथ हैं, जिन्होंने अपने 2 बेटों को खोया। आतंकवाद का वो शिकार बने और उनके साथ 5 दूसरे लोग भी, यानी 7 लोग जो हैं वो 1 जनवरी को शहीद हुए थे। मैं इस वक्त उसी घर में हूँ। माता जी, आज की रात जो है वो आखिरी रात थी आपके बेटों की, क्या कहेंगे, किस तरह का एक रहा ये? सबसे पहले तो मेरी आपको, मेरे बच्चे हैं आपकी, आप भी और नमस्ते मेरी तरफ से आपको, जो अपना इतना कीमती समय निकाल के मेरे पास आते हो। तो जो पीछे वाला सार था वो मेरा सभी का इकट्ठा ही था। मेरे बच्चे इस टाइम में, वही आपसे बात पहले भी कर रही थी कि हम तीनों, दोनों बच्चे और एक मैं माँ, हम तीनों इकट्ठे थे, इधर ही बैठे हुए, आग जलाई हुई घंटी के पास ही बैठे हुए थे। तो आज
मेरे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है सब तरफ, क्या देखूं, मेरा तो कुछ बच्चा जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखते देखते तो हमें भी 1 साल हो गया, लेकिन थोड़ी सी इंसान को थोड़ी उम्मीद जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन हम तो कुछ नहीं चाहते सरकार से। देखो नौकरियां पैसा है, लेकिन वो किस काम की हैं? मेरे बच्चे तो है नहीं खाने वाले, कौन खाएगा मेरा नौकरी पैसा? लेकिन मैं ये मेरी एक ही मांग थी, मुझे सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए बस। जिन्होंने ये किया है बस वो आदमी मुझे बता दे। देखो बोलते हैं कि मिलिटेंट थे, आए मारे और मार के चले गए। जहाँ ही कोई अकाउंट हो तो वो ये बोलते हैं कि वो थे मारे, तो वही मिलिटेंट देखने के लिए आओ। देखो मानते हैं हम कि मिलिटेंट उन्होंने साथ लाए हुए हैं, लेकिन जो काम करवाने वाले थे लोकल थे, शेल्टर दिया लोकल ने, उनको इतना पता था कि इनका बच्चा नीचे गाड़ी पे उतरेगा तो उसको मारा। अगर मिलिटेंट होते तो मार के उसको उधर नीचे से चले जाते। दूसरे लड़के को आके घर पे मारा, ऊपर से उन्होंने आईडी लगाई और साथ में टांगे मारी। ये तो साजिश ही है। नहीं, आपका अब ये कहना है कि ये पूरी साजिश का पर्दाफाश जो है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे को 20-20 गोलियां मारी हैं, गोली का बदला गोली से ही होना चाहिए। उनको कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, बस गोली के बदले गोली होनी चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों का कसूर कोई नहीं था। जा तो कसूर हो तो बोले कि बच्चे सुनते नहीं थे किसी की, जा कोई बात थी, जा किसी गलत आदमी के साथ उनकी संगत थी। मैं तो माँ हूँ, मुझे पूरा पता है मेरे बच्चे कैसे थे। पूरा साल जो है वो बीत चुका है, किस तरह का दुख भरा साल रहा आपके लिए? ये काफी दुख भरा रहा साल तो आपको सबको पता ही है, सबका आना जाना यहाँ पे साल भर रहा ही है। आज भी आप आए हैं यहाँ पे तो आपको पता ही है कि अकेली माँ क्या करेगी। उनके लिए तो एक तो इंसान मरता है ना, मेरे लिए तो जीते जीते मैं मरी हुई हूँ। बस यही मेरी सबके आगे विनती है कि मुझे बस इंसाफ मिल जाए। मुझे ये नहीं कि मैं रोड बंद करूँगी या ये करूँगी या मैं वो करूँगी, हैं, उससे मुझे इंसाफ जल्दी मिलेगा। मैं यही कहती हूँ कि 1 साल हो गया तो मुझे इंसाफ दे दें। अगर नहीं दे सकते तो चलो कोई बात नहीं, माँ जान तो दे सकती है ना अपने बच्चों के लिए। इस तरह से पूरा साल जो है इन्होंने हर रात जो है वो रो रो के गुजारी है, क्योंकि इसी घर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ ही जो है वो नरसंहार हुआ था और इनके 2 बेटों को जो है वो मारा गया था। आतंकवाद के इस काले साए की बलि चढ़ गए थे इनके 2 बेटे। इनकी यही मांग है कि इस पूरी घटना का खुलासा हो और पता चले कि किस तरह से साजिश हुई थी और किस योजना के तहत जो है वो आतंकी इनके घर में आए थे और आखिर कसूर क्या था उन 2 बेटों का, क्यों उन्हें मारा गया। बस ये माँ यही पुकार जो है वो कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।